बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन। पिताजी, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। हाँ, लाओ। पुत्री आशा, मैं कितना लाचार हूँ। एक पिता का धर्म होता है घर की देखभाल करना, अपने परिवार के सारे इच्छाओं को पूरा करना, पर मैं बस एक बोझ बनकर रह गया हूँ। ऐसा मत कहिए पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो समय का खेल है जो हमारे साथ खेल रहा है। आप अगर स्वस्थ होते तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते। पर पुत्री, तुम मेरी वजह से विवाह भी नहीं कर रही हो। अगर तुम विवाह कर लोगी तो तुम्हें ऐसा जीवन जीना नहीं पड़ेगा। नहीं पिताजी, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और रही बात विवाह की, तो उसकी चिंता मत कीजिए। मैं जिंदगी भर कुंवारी रहने के लिए तैयार हूँ। बस आप जल्दी ठीक हो जाइए पिताजी। पर पुत्री। परवर छोड़िए पिताजी और आराम कीजिए। मैं खाना बना कर लाती हूँ। ठीक है, पर ये छोटी कहाँ है? सुबह से दिख नहीं रही। वो तो बाजार गई है मिट्टी के बर्तनों को बेचने, और मैंने उससे कहा है कि आपके लिए दवाई भी लेकर आए। आपकी दवाई खत्म हो गई है और आपने बताया भी नहीं। तुम दोनों के ऊपर इतने सारे जिम्मेदारी है और मैं तुम दोनों की तकलीफें और नहीं बढ़ा सकता। इसमें तकलीफ कैसी पिताजी? आपको क्या लगता है हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? ताकि आप ठीक हो सके और आपको किसी भी चीज की कोई परेशानी ना हो। देखना, छोटी सारे बर्तन बेच कर आएगी और आपके लिए दवाई भी लेकर आएगी और आप जल्दी ही ठीक भी हो जाओगे। बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन। अरे ये क्या, आज तो एक भी बर्तन बिक नहीं रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पिताजी के लिए दवाइयाँ नहीं खरीद पाऊंगी। छोटी 2-3 गांवों में घूमती रहती है इसी उम्मीद में कि कोई उसके बर्तनों को खरीद ले, लेकिन बहुत देर तक भी कोई बर्तन नहीं बिक पाता। अरे नहीं, आज तो मेरा नसीब ही खराब है। हे भगवान, कम से कम इतने बर्तन भी नहीं बिक रहे कि मैं पिताजी के लिए दवाइयाँ खरीद सकूं। मेरे पिताजी काफी बीमार हैं। अगर मैंने उनके लिए दवाइयाँ नहीं ली तो? नहीं नहीं, मुझे हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। वो बहुत देर तक घूमती रहती है, लेकिन पूरे दिन भर में भी 2-3 बर्तन ही बेच पाती है। पर दवाइयों के दाम इतने थे कि वो उसे खरीद नहीं सकी और रोते हुए घर की ओर निकल गई। अरे छोटी, तो आ गई। पिताजी की दवाइयाँ तो लाई है ना? भूल तो नहीं गई? दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं पिताजी के लिए दवाइयाँ नहीं ला पाई। मैं पूरे दिन घूमती रही, 2-3 गांवों में गई, पर मुश्किल से 2-3 बर्तन ही बेच पाई। मैं किसी काम की नहीं हूँ दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे छोटी, तू रो क्यों रही है? तूने कोशिश तो की ना। अब हमारे नसीब में आज बर्तन बेचना ही नहीं लिखा था, तो क्या कर सकते हैं? हाँ दीदी, पर पिताजी की दवाइयाँ। अरे बेटी, तुम चिंता मत करो। एक दिन दवाइयाँ न खाने से मैं मर नहीं जाऊंगा। मुझे तो ये देखकर ही अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटियाँ मेरा कितना ध्यान रखती है और मेरी कितनी चिंता करती है। भला एक बाप को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, पर मैं वादा करती हूँ कि कल मैं आपके लिए जरूर दवाइयाँ लाऊंगी। शाबाश मेरी बहन, चल अब चल और खाना खा लेते हैं। वो तीनों खाना खाकर सो जाते हैं, पर दवाइयाँ ना होने के कारण
उनके पिता रात भर खांसते रहते हैं और सो नहीं पाते। उनके पिता की हालत सुबह होने तक काफी खराब हो जाती है। ये सब मेरी गलती है। मैं ही कल बर्तन बेच नहीं पाई थी और पिताजी के लिए दवाइयाँ नहीं ला पाई। दीदी, मैं जाती हूँ और जितनी जल्दी हो सके मैं बर्तनों को बेचकर दवाइयाँ लाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, कोशिश करना कि जल्दी आ सको। तब तक मैं पिताजी का ध्यान रखती हूँ। ऐसा कहते ही छोटी बर्तनों को लेकर बाजार चली जाती है उन्हें बेचने के लिए। बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बने बर्तन। अरे नहीं, आज भी कोई बर्तन नहीं खरीद रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पिताजी नहीं बचेंगे। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। तभी सामने एक बहुत ही अमीर आदमी दिखा जिसके पास 2 सेवक भी थे। ये तो मुझे बहुत ही अमीर लग रहे हैं। अगर मैं इनके पास गई तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बर्तन जरूर बिकेंगे। सुनिए, क्या आप बर्तन खरीदना पसंद करेंगे? देखिए, कृपा करके मना मत कीजिएगा। मेरे पिता की तबीयत बहुत ही खराब है और मुझे कैसे भी करके दवाइयाँ खरीद के घर जाना है। ये लोग ऐसे ही होते हैं मालिक। आप जैसे भोले भाले लोगों को ऐसा ही कहकर फंसाने की कोशिश करते हैं और अपना सारा सामान बेच देते हैं। आप गलत समझ रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ। आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरे घर चलकर देख सकते हैं। मालिक, आप इसकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में न आए। ये आपको फंसा रही है। शांत रहो मूर्खों। तो तुम्हारा नाम क्या है सुंदरी? मेरा नाम छोटी है और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पिताजी को दवाइयों की सख्त जरूरत है। तुम चिंता मत करो, तुम पर पूरा विश्वास है। तुम्हारा ये सुंदर चेहरा साफ साफ बता रहा है कि तुम सच बोल रही हो। सेवको, ये सारे बर्तन खरीद लो और इसे इसके पूरे पैसे दे दो। क्या आप सच में सारे बर्तन खरीद रहे हैं? आपका धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।